यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 18-10-2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि नीति वचन 18 अध्याय 9 वचन। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एक इंसान को आलस बनने से रोकता है। आलस नहीं बनना चाहिए। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि एक इंसान को आलसी नहीं बनना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर आलस बनता है, कोई इंसान आलस बनता है, तो वह अपने काम को बिगाड़ने के लिए रास्ता बनाता है। हमें उस तरह की नहीं बनना चाहिए। हमें आलसी मनुष्य नहीं बनना चाहिए। हम किसी भी काम को अगर हम करने में आलसी रहते हैं तो उस काम को बिगाड़ने के लिए हम रास्ता बनाते हैं। बिगाड़ने वाले के लिए हम जगह देते हैं। हम बिगाड़ने के लिए हम उस बिगाड़ने वाला को मौका देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बिगाड़ने वाले का भाई बनते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें आलसी व्यक्ति नहीं बनना है। हमें सबसे पहले परमेश्वर का काम में आलसी व्यक्ति नहीं बनना है। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमें आलसी नहीं बनना है। परमेश्वर का वचन को पढ़ने में हमें आलसी नहीं बनना है। परमेश्वर के काम को करने में हमें आलसी नहीं बनना है। परमेश्वर के भवन में जाने के लिए हमें आलसी नहीं बनना है। ये सबसे पहली बात है। दूसरा, अपने परिवार के कामों को करने में हमें आलसीपन नहीं दिखाना है। हमें आलसी नहीं रहना है। चाहे जो भी काम हमें करना है तो उसमें हमें आलसीपन नहीं करना है, आलसी नहीं बनना है। अगर हम आलसी बनते हैं तो उस काम को बिगाड़ने के लिए हम रास्ता बना देते हैं, मौका देते हैं। जो बिगाड़ने वाला है वो आसानी से आकर बिगाड़ने के लिए हम उसका साथ देते हैं, उसका भाई बन जाते हैं। मेरे प्रियो, उस काम को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस काम को हमारे द्वारा, हमारे वजह से बिगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उस काम को भरपूर करना चाहिए। उस काम को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से निभाना चाहिए। उसके लिए हमें अपने अंदर जो आलसीपन है, सुस्तीपन है, उसको हमें दूर करना है। सही समय पर उठकर प्रार्थना करना, परमेश्वर का वचन को सही समय पर मनन करना, पढ़ना, प्रार्थना करना, परमेश्वर का काम को करना, ये सारे विषय में हमें लगे रहना है। हमें परमेश्वर का वचन कहता है, चींटियों से हमें सीखने के लिए कहता है। चींटी छोटा सा जंतु है, जीव है, लेकिन वह अपने काम को सही रीति से सही समय पर कर देता है। अपने अन्न को सही वक्त पे लाकर इकट्ठा कर देता है। वह आलसी नहीं है। बिल्कुल चटकीपन उसके अंदर रहता है। वह अपने काम को सही जगह पे, सही रीति से, सही समय पे कर देता है। चींटियों से हमें सीखने के लिए कहा। मेरे प्रियो, और थोड़ा देर सोएंगे और थोड़ा देर अपने हाथों को रखकर सोएंगे, इस तरह के हम नहीं रहना है। सही समय पर उठकर हमें सही काम को कर लेना है। परमेश्वर का काम जो भी हमें मिला है उस काम को करना है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर जो इस बुरी आदत को, हमारे अंदर ये बुरी आदत अगर हो तो उस बुरी आदत को हटाने के लिए, हमसे दूर होने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, ये आदत यह आलसीपन मेरे अंदर से दूर होना चाहिए। मैं किसी भी काम के लिए मैं सुस्ती नहीं रहना चाहिए, सुस्त नहीं रहना चाहिए, मैं आलस नहीं रहना चाहिए। इस तरह की प्रार्थना करें। हमारे काम बिगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। शत्रु शैतान आपके काम को बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उस काम को शुरू किया है। मेरे काम को बिगाड़ नहीं पाएगा। परमेश्वर ने मेरे काम को शुरू किया है, वो छू भी नहीं पाएगा। लेकिन उस काम में हमें आलसीपन नहीं दिखाना है, बल्कि सही वक्त पर
उस काम को कर कर जो है बेहतरीन तरीके से कर कर हमें ख़त्म करना है और उस काम में आगे बढ़ना है। इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाए। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने सीखा, मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, हालेलुया। हम आलसीपन के साथ नहीं रहना चाहिए, हम आलस नहीं बनना चाहिए परमेश्वर, बल्कि हम जो अपने काम को परमेश्वर करने में हम हालेलुया मन लगाना चाहिए परमेश्वर। हम सही समय पर उठकर परमेश्वर सही काम को हम करने पाए परमेश्वर। उस काम जो भी आप परमेश्वर हमारे लिए दिया उस काम को हम पूरा करने पाए। हम प्रार्थना करने में आलस नहीं बनने पाए, वचन पढ़ने में, मनन करने में आलस नहीं बनने पाए। हमारे लिए जो भी काम है उस काम को करने में आलस नहीं बनने पाए परमेश्वर, बल्कि पिताजी उस काम को अच्छे तरीके से कर कर ख़त्म करने पाए, उस काम में और आगे बढ़ने पाए। पिता अनुग्रह देना पिताजी, कोई भी शैतान, कोई भी बिगाड़ने वाला उस काम को हमसे छीन नहीं पाएगा, बिगाड़ नहीं पाएगा परमेश्वर, क्योंकि आपके हाथ हमारे ऊपर है परमेश्वर, आपके अनुग्रह हमारे ऊपर है परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, हालेलुया। चींटी की तरह परमेश्वर हमारे अंदर जो है वो परफेक्शन हमारे अंदर होने पाए पिता, चटकी हमारे अंदर आने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। सही वक्त पे सही काम हम करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हमें ताकत देना, बल देना परमेश्वर, शारीरिक दिशा में, आत्मिक दिशा में बल देना, सामर्थ देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को इसी तरह चलाना, संभालना परमेश्वर। धन्यवाद। आत्मिक उन्नति देना परमेश्वर, अच्छे से आपके वचन को पढ़ने में, मनन करने में हालेलुया मन लगाने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। सारा आलस को देने वाले अंधकार की शक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ, श्राप देता हूँ, दूर भगाता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, सबको छुटकारा दिया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। सारे लोगों को आपके लहू से छिपाना, डांपना परमेश्वर। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।